देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। एयरफोर्स का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर आज तमिलनाडु के नीलगिरी जंगल में क्रैश हो गया। हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने बयान जारी किया है कि गहरे अफसोस के साथ पता चला है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में CDS जनरल बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और हेलीकॉप्टर में सवार अन्य 11 लोगों की मौत हो गई है। जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एक लेक्चर सीरीज के लिए जा रहे थे। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए 13 लोगों में CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र सिंह, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा और हवलदार सतपाल भी शामिल हैं। हादसे में जिंदा बचने वालों में सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हैं, जिनका वेलिंगटन के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। हेलीकॉप्टर के पायलट विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान समेत 4 क्रू मेंबर्स की भी मौत हो गई। भारतीय वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जनरल बिपिन रावत ने तमिलनाडु के सुलूर से वेलिंगटन के लिए सुबह 11:47 पर उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के ठीक 33 मिनट बाद और लैंडिंग स्पॉट से 10 किलोमीटर पहले दोपहर 12:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तब हेलीकॉप्टर नीलगिरी के जंगल के ऊपर था। क्रैश होते ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और उसके कई टुकड़े होकर बिखर गए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। आग की लपटें तेज थीं। आसपास के पेड़ भी जल गए। वेलिंगटन से आर्मी की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और बाकी लोगों को एयरलिफ्ट करके वेलिंगटन के आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज शुरू किया गया। शुरुआती तौर पर हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी का अंदेशा है, लेकिन वायुसेना ने आधिकारिक बयान में किसी कारण का जिक्र नहीं किया है। CDS जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर कल सैनिक सम्मान के साथ वेलिंगटन से दिल्ली लाया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और भारतीय सेना ने बयान जारी करके जनरल बिपिन रावत के निधन पर शोक जताया। भारतीय सेना ने कहा कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत एक दूरदर्शी थे। जनरल रावत ने सेना के संगठन में दूरगामी सुधार किए। जनरल रावत ने संयुक्त थिएटर कमांड की मजबूत नींव तैयार की। सैन्य उपकरणों के स्वदेशीकरण में जनरल रावत की अहम भूमिका थी। उनकी विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए अन्य सभी अफसरों और जवानों को भी श्रद्धांजलि दी। MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे और जनरल बिपिन रावत के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल रावत के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, जनरल रावत ने अत्यंत परिश्रम के साथ भारत की सेवा की। जनरल रावत की असाधारण सेवा भारत कभी नहीं भूलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक संदेश में लिखा, देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे दिल्ली में CDS जनरल रावत के घर पहुंचकर उनके परिवार से मिले। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जनरल रावत का योगदान शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी जनरल रावत के निधन पर शोक जताया। उन्हें सबसे बहादुर सैनिकों में से एक बताया। जनरल रावत के निधन पर अमेरिका, इजरायल, फ्रांस समेत कई देशों के अलावा पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शोक संदेश भेजा, निधन पर दुख जताया। हेलीकॉप्टर क्रैश में CDS समेत कई सैनिकों के निधन को लेकर पूरा देश शोक की लहर में डूबा है। CDS जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देश ने एक बहादुर सिपाही खो दिया है। वीरों के लिए शोक नहीं मनाया जाता कहते हैं, लेकिन जनरल रावत और उनके सपत्नी को उनके देहावसान की सूचना उसने देश को झकझोर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के परिवार से मिलेंगे। सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी CDS के निधन पर शोक व्यक्त किया। जनरल बिपिन रावत ने 43 साल तक सेना की वर्दी में देश की सेवा की और जब उन्होंने आखिरी सांसें ली तो भी सेना की वर्दी में ही थे।
उनका 43 साल का करियर बेहद शानदार है। सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट से लेकर देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बनने वाले वो पहले आर्मी अफसर थे। बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को देहरादून में हुआ था। 1978 में वो भारतीय सेना में शामिल हुए। 1 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक वो सेना प्रमुख रहे। 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस का कार्यभार संभाला। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.